सुप्रभात सभी छात्रों को। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत प्रबोधिनी के चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत। इस पाठ के हिंदी अर्थ को जानेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं इस पाठ को विस्तार से। चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ, भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत। तो बहुत कम शब्दों में पाठ का परिचय जान लेते हैं कि यह पाठ गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से संबंधित है और गोविंद बल्लभ पंत जी राष्ट्रीय नेता थे जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे राजनेता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। तो मूल पाठ को शुरू करते हैं। एका नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेश शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एक नवयुवक, नौजवान, अधिवक्ता, वकील, श्वेतवेशः, श्वेत कहते हैं सफ़ेद के लिए और वेशभूषा के लिए, कि शिरसि सिर पर, टोपिकां धृत्वा टोपी धारण करके, न्यायालयम प्रविष्टवान न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि एक नौजवान वकील सफ़ेद वेशभूषा और सिर पर टोपी धारण करके न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। आंग्ल न्यायाधीशः, आंग्ल अंग्रेजी के लिए, कि अंग्रेज न्यायाधीश ने एतस्य, इस नवयुवक के गौरवमय भारतीय वेशम दृष्टवा, कि गौरव से परिपूर्ण भारतीय वेश को देखकर, दृष्टवा दृष्ट धातु है, कृत्वा प्रत्यय देखकर, तम आदिष्टवान उसको आदेशित किया, आदेश दिया। यत टोपिकाम विना न्यायालयम प्रविशतु, टोपी के बिना ही न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा बहिर्गच्छतु, नहीं तो बाहर चले जाओ। सो नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्, और वह नवयुवक अंग्रेजी न्यायाधीश के समक्ष सामने अवदत् बोला। अहम न्यायालयम त्यक्तुम शक्नोमि, मैं न्यायालय को छोड़ सकता हूँ, परम स्वटोपिकाम न निष्कासिष्यामि, मैं अपनी टोपी को नहीं निकालूंगा। यतो हि एष मम आत्मगौरवस्य विषय अस्ति, यह मेरे आत्मगौरव का विषय है। तो इसमें थोड़ा व्याकरण देख लेते हैं। धृत्वा, ध्री और कृत्वा प्रत्यय है। दृष्टवा दृष्ट धातु है, कृत्वा प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर संज्ञा देख लेते हैं कि बहि और गच्छतु हो जाएगा, बहि और गच्छतु। आगे पढ़ते हैं। एष नवयुवकः भारतस्य गौरव पुरुषः राष्ट्रभक्ति भावना संपन्नः भारत रत्न मित्युपाधिना विभूषितः, कि यह नवयुवक भारत के गौरव पुरुष, राष्ट्र भक्ति भावना से संपन्न और भारत रत्न उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। तो इसमें ये सब देख लीजिए कि भारत रत्न मित्युपाधिनाम, भारत रत्नम इति उपाधिनाम, भारत रत्नम इति उपाधिनाम। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखंडस्य अल्मोड़ा जनपदे खूटा नामके ग्रामे सप्ताशीत्यधिकष्टादशशततमे वर्षे अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में खूटा नाम में ग्राम में 1887 ईस्वी में हुआ। अस्य पितु नाम श्री मनोहर पंत आसीत्, इनके पिता का नाम श्री मनोहर पंत था। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य प्रारंभिकी शिक्षा तस्य मातामहस्य श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रारंभिकी शिक्षा उनके मातामह, मातामह कहते हैं नाना के लिए, जिनका नाम था श्री बद्रीदत्त जोशी, उनके घर में रह करके हुई।
उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने नाना के यहाँ हुई। तस्य मातामह कस्यचित् आंग्लाधिकारिण प्रमुख सहायक आसीत्, और उनके मातामह अर्थात नाना किसी अंग्रेज अधिकारी के प्रमुख सहायक थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षाया प्रसिद्धे केंद्रे प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षाया प्रसिद्धे केंद्रे, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत, प्रयाग नगर में संपन्न हुई। तो उनकी उच्च शिक्षा हुई प्रयाग नगर में। प्रयाग नगरे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां संपर्के आगच्छत, और प्रयाग नगर में जहाँ उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो श्रेष्ठ बहुत अच्छे से राजनीति को जानने वाले थे, उनके संपर्क में आए। ततः एव तस्य राजनीतिकं जीवनम आरब्धम, और उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते सः अधिवक्तृरूपेण जीविकोपार्जनम आरब्धवान, और विधि अर्थात कानून शिक्षा के अध्ययन के बाद उन्होंने अपनी जो आजीविका है उसको एक वकील के रूप में आरंभ की। समाजोत्थानाय, समाज के उत्थान के लिए, समाज और उत्थानाय हो जाएगा, दो शब्द अलग अलग। विविधानि कार्याणि कुर्वन्, और समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्यों को करते हुए स जीवनस्य उच्च शिखरं प्राप्तवान, और जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनीतिकं क्षेत्रम उत्तराखंडमेव आसीत्, प्रारंभ काल में समय में उनका राजनीतिक क्षेत्र केवल उत्तराखंड था। परम शनै शनै तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभाव राष्ट्रव्यापी अभवत, लेकिन शनै शनै धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रव्यापी हुआ। एतदर्थं स बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकांच आंदोलनानि अकरोत्, और इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक समाज से संबंधित, राजनीति से संबंधित आंदोलनों को किया। 1927 तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनांदोलनम अकरोत्, और 1927 वर्ष में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जन आंदोलन किया। कुमाऊं प्रांते व्याप्ताम नायक प्रथाम सौ समापयत, और कुमाऊं प्रांत में एक नायक प्रथा थी, उस नायक प्रथा को भी उन्होंने समाप्त किया। तो बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है ये। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पुनः कि उनका जन्म हुआ अल्मोड़ा जनपद के खोटा नामक ग्राम में। जन्म हुआ 1887 में। पिता का नाम था श्री मनोहर पंत, और प्रारंभ की शिक्षा उनके नाना के यहाँ हुई। नाना का नाम था श्री बद्रीदत्त जोशी, और उच्च शिक्षा हुई प्रयाग नगर में। तो इससे आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।